ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का दिन बहुत से लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। इस दिन को ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा कहते हैं और ये गहरी भक्ति और सादे विश्वास का समय होता है। इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है, खासकर भारत के अलग अलग हिस्सों में शादीशुदा औरतों द्वारा। वे व्रत रखती हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि अपने पतियों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दिल से की गई प्रार्थना होती है। इस दिन हवा में एक अलग सी शांति और उम्मीद होती है। ये पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, जो माँओं, बेटियों और नानियों को एक साथ विश्वास और प्यार के घेरे में जोड़ती है। ये त्योहार परिवार के रिश्तों और आध्यात्मिक भक्ति में पाई जाने वाली अटूट शक्ति का एक सुंदर सबूत है। इस दिन का महत्व हमारी संस्कृति में बहुत गहरा है, जो प्रकृति, आध्यात्मिकता और इंसानी रिश्तों को एक साथ जोड़ता है। ये बड़े बड़े दिखावों या महंगे प्रदर्शनों के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। एक औरत की प्रार्थना, बरगद के पेड़ पर बांधा गया एक धागा और अटूट प्यार की कहानी, ये वो मुख्य चीजें हैं जो इस त्योहार को इतना गहरा बनाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर हमारे दिलों के सबसे शांत कोनों से आती है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि शक्तिशाली होने के लिए विश्वास को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। यह वह दिन है जब महिलाएं अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करती हैं और अपने पूरे परिवार की समृद्धि और खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं। यह दर्शाता है कि उनकी भूमिका घर में शक्ति का एक स्तंभ है। पूजा के लिए बरगद के पेड़ या वट वृक्ष का चुनाव कोई संयोग नहीं है। यह शानदार पेड़ लंबी उम्र, शक्ति और अमृता का प्रतीक है। अपनी विशाल छाया और गहरी जड़ों के साथ यह परिवार के सुरक्षात्मक आश्रय और जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। बरगद के पेड़ की पूजा करके महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से अपने पतियों और परिवारों पर इन्हीं गुणों को प्रदान करने के लिए प्रार्थना करती हैं। वे पेड़ में ईश्वर का प्रतिबिंब देखती हैं, एक मूक संरक्षक जिसने अनगिनत मौसमों और कहानियों को देखा है। यह अनुष्ठान प्रकृति की स्थायी भावना से जुड़ने का एक तरीका बन जाता है। बदलती दुनिया में उसकी शांत, ऊंची उपस्थिति से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करता है। इसलिए यह त्योहार उन मूल्यों की एक मजबूत याद दिलाता है जो हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखते हैं। यह विवाह में प्यार, त्याग और अटूट भक्ति के महत्व को उजागर करता है। जबकि अनुष्ठान मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, वे जो आशीर्वाद मांगते हैं वह पूरे परिवार के लिए होता है। यह एक ऐसा दिन है जो इस विचार को पुष्ट करता है कि परिवार की खुशी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जो आपसी सम्मान और देखभाल से पोषित होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हम प्यार के उसके सबसे शुद्ध रूप में एक उत्सव देखते हैं। एक ऐसा प्यार जो निस्वार्थ, धैर्यवान, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह आध्यात्मिक ताने बाने की एक सरल लेकिन गहरी अभिव्यक्ति है, जो हमारे परिवारों और समुदायों को एक साथ बुनती है। वट पूर्णिमा का दिल सावित्री और सत्यवान की पुरानी और प्रेरणादायक कहानी में बसा है। सावित्री एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थीं, जिन्होंने एक साधारण लकड़हारे सत्यवान को अपना पति चुना। उन्होंने यह चुनाव तब किया जब उन्हें एक रहस्य पता चला था, जो महान ऋषि नारदा ने बताया था। सत्यवान केवल 1 साल और जीवित रहने वाले थे। बहुत से लोग निराश हो जाते, लेकिन सावित्री नहीं हुई। सत्यवान के लिए उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने हिम्मत के साथ उनकी किस्मत को स्वीकार किया और उनके साथ इसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी महल की जिंदगी पीछे छोड़ दी और जंगल में रहने चली गईं। अपने पति और उनके अंधे माता पिता की पूरी लगन से सेवा करती थीं। उनका दिल प्यार और एक शांत, दृढ़ योजना से भरा था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आया, सावित्री का संकल्प और मजबूत होता गया। फेटफुल दिन से 3 दिन पहले उन्होंने एक कठोर व्रत और लगातार प्रार्थना शुरू की। उन्होंने न खाया न सोई, अपनी सारी ऊर्जा अपनी भक्ति में लगा दी। अंतिम दिन उन्होंने सत्यवान के साथ जंगल जाने पर जोर दिया, जब वह लकड़ी काटने गए। वह जानती थीं कि यह वह दिन था जब उनके प्यार और ज्ञान की परीक्षा होगी। जैसे ही सत्यवान काम कर रहे थे, उन्हें अचानक कमजोरी और चक्कर महसूस हुए। उन्होंने अपना सिर सावित्री की गोद में रखा और जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई। ये गहरे दुख का पल था, लेकिन सावित्री ने अपने दुख को हावी नहीं होने दिया। उसी पल उन्होंने एक दिव्य आकृति देखी, यामा, मृत्यु के देवता, जो सत्यवान की आत्मा लेने आए थे। ज्यादातर लोग डर से लकवाग्रस्त हो जाते, लेकिन सावित्री अलग थीं। बड़े सम्मान के साथ उन्होंने यामा का पीछा करना शुरू किया। उनके साहस से हैरान होकर यामा ने उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश की,
लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य और धार्मिकता की इतनी वाकपटु और बुद्धिमान शब्दों में प्रशंसा की कि यामा प्रभावित हुए। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रसन्न होकर यामा ने उन्हें एक वरदान दिया, इस शर्त के साथ कि वह सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती थी। सावित्री ने चालाकी से अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए कहा, जो यामा ने दे दिया। सावित्री यामा का पीछा करती रही, उनसे धर्म और धार्मिकता के बारे में बातचीत करती रही। उनके ज्ञान और लगन से यामा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें एक और वरदान दिया और फिर एक और। हर वरदान के साथ सावित्री ने अपने परिवार और राज्य के लिए आशीर्वाद मांगे। हमेशा अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुना। अपने आखिरी वरदान के लिए उन्होंने अपने लिए 100 बेटों की मांग की। बिना सोचे यामा ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। तभी सावित्री ने धीरे से विरोधाभास बताया, अपने पति के बिना उन्हें बेटे कैसे हो सकते थे? यामा अपने ही वचन से बंधे हुए सत्यवान का जीवन वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सावित्री की त्याग, बुद्धिमत्ता और अटूट भावना ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वट पूर्णिमा के अनुष्ठान बहुत सादे होते हैं, जो उनके पीछे की भावनाओं की पवित्रता को दर्शाते हैं। पूजा का मुख्य बिंदु विशाल बरगद का पेड़ होता है। त्योहार की सुबह विवाहित महिलाएं अक्सर अपने सबसे अच्छे पारंपरिक परिधानों में इसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे इकट्ठा होती है। वे अपने साथ एक छोटी टोकरी या थाली लिए होती हैं, जिसमें पूजा के लिए सभी आवश्यक सामान होते हैं। इसमें पानी का एक छोटा बर्तन, हल्दी का पेस्ट, सिंदूर, फूल, फल और एक पवित्र धागा जैसी चीजें शामिल होती हैं। माहौल भव्यता का नहीं होता, बल्कि शांत सामूहिक प्रार्थना का होता है, क्योंकि हर महिला पेड़ और सावित्री की कहानी का सम्मान करने की तैयारी करती है। पूजा की शुरुआत महिला द्वारा बरगद के पेड़ की जड़ों में पानी चढ़ाने से होती है। यह जीवन और लंबी उम्र के पोषण का प्रतीक है। फिर वह पेड़ के तने पर हल्दी और सिंदूर के निशान लगाती है, जैसे वह किसी सम्मानित बड़े या देवता को करती है। यह कार्य सम्मान और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। ताजे फूल और मौसमी फल कृतज्ञता और भक्ति के प्रतीक के रूप में चढ़ाए जाते हैं। एक मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। उसकी कोमल लौ आशा की रोशनी और अंधकार को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है। हर कदम ध्यान से किया जाता है। साधारण कार्यों को प्रार्थना के एक शक्तिशाली रूप में बदल देता है, जो भक्त को प्रकृति की दिव्य भावना से जोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है बरगद के पेड़ के तने के चारों ओर एक पवित्र धागा, आमतौर पर एक सफेद सूती धागा बांधना। जैसे ही महिला पेड़ के चारों ओर घूमती है, वह धीरे धीरे धागे को लपेटती है, कई परिक्रमाएं पूरी करती है। यह कार्य गहरा प्रतीकात्मक है। निरंतर धागा विवाह के अटूट बंधन और जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। हर चक्कर एक प्रार्थना है। पति की भलाई के लिए एक कामना है कि वह पेड़ की तरह मजबूत और स्थायी हो। ये प्यार और प्रतिबद्धता का एक मौन वादा है। विश्वास और आशा के धागों से बुना हुआ दिव्य आशीर्वाद के साथ जोड़े को बांधना। प्रार्थना और परिक्रमा पूरी करने के बाद महिलाएं पेड़ की छांव में एक साथ बैठ जाती हैं। वे सावित्री और सत्यवान की पवित्र कहानी सुनती या सुनाती हैं, खुद को सच्चे प्यार और भक्ति की शक्ति याद दिलाती हैं। ये समुदाय और साझा विश्वास का समय होता है। वे एक दूसरे से अभिवादन करती हैं और कभी-कभी दूसरी महिलाओं के साथ फल या चूड़ियां जैसे छोटे उपहारों का आदान प्रदान करती हैं। अंत में वे अपने परिवार और समुदाय की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेती हैं। सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके पैर छूती हैं। व्रत आम तौर पर शाम को चांद दिखने के बाद तोड़ा जाता है। इस तरह एक दिन प्रार्थना, चिंतन और वैवाहिक प्रेम और परिवार की भलाई के शांत उत्सव में बिताया जाता है। वट पूर्णिमा मनाने से मिलने वाले आशीर्वाद त्योहार के दिन से कहीं आगे तक जाते हैं। प्राथमिक प्रार्थना पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होती है, जो बदले में परिवार में सुरक्षा और खुशी की भावना पैदा करती है। जब एक परिवार सुरक्षित महसूस करता है, तो वह फलता फूलता है। यह त्योहार अपने मूल में परिवार इकाई का एक उत्सव है। माना जाता है कि प्रार्थनाएं और अनुष्ठान पूरे घर में समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं, जिससे सकारात्मकता और शांति का माहौल बनता है। यह एक ऐसा दिन है जो परिवार की नींव को मजबूत करता है, सभी को आपसी देखभाल, समर्थन और अपने प्रियजनों की भलाई के महत्व की याद दिलाता है। भौतिक और पारिवारिक लाभों से परे, यह त्योहार गहरे व्यक्तिगत लाभ प्रदान करता है। उपवास का कार्य केवल भोजन से परहेज करने के बारे में नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है। यह अनुशासन, आत्मनियंत्रण और एकाग्रता सिखाता है।
दिन के दौरान की गई प्रार्थनाएं और ध्यान मन को शांत करने में मदद करते हैं, तनाव और चिंता को कम करते हैं। आंतरिक शुद्धि की यह प्रक्रिया मानसिक स्पष्टता और शांति की स्थिति की ओर ले जाती है। भक्त ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति की एक नई भावना महसूस करती है, जो उसे दैनिक जीवन की चुनौतियों का अधिक सकारात्मक और शांत दृष्टिकोण के साथ सामना करने में मदद करती है, जिससे उसकी समग्र मानसिक और भावनात्मक भलाई में योगदान होता है। सावित्री की कहानी प्रेरणा का एक कालातीत स्रोत है। यह महिलाओं को और वास्तव में सभी को सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ता सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर कर सकती है। सावित्री ने बल का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने ज्ञान और अपने अटूट विश्वास का उपयोग किया। यह महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार इन गुणों का जश्न मनाकर उन्हें सशक्त बनाता है, उन्हें याद दिलाता है कि वे सिर्फ देखभाल करने वाली नहीं हैं, बल्कि अपने परिवारों में शक्ति और ज्ञान के स्तंभ भी हैं। सशक्तिकरण का यह संदेश सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रभावशाली है, जो जीवन की प्रतिकूलताओं के सामने आत्मविश्वास और लचीलेपन को प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष में, वट पूर्णिमा एक सुंदर त्योहार है जो कई स्तरों पर जीवन को समृद्ध करता है। यह विवाह के पवित्र बंधन को मजबूत करता है और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। यह अपने सरल लेकिन गहरे अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति का मार्ग प्रदान करता है। यह त्योहार अविश्वसनीय साहस और प्रेम की कहानी से व्यक्तियों को प्रेरित करता है। यह दर्शाता है कि विश्वास और ज्ञान हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं। यह एक ऐसा दिन है जो भक्ति, प्रकृति और मानवीय संबंधों को सांस्कृतिक विरासत की एक सुंदर टैपेस्ट्री में एक साथ मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपराओं में गहरा ज्ञान है, जो परिवार और समुदाय के लिए खुशी, समृद्धि और अर्थ और उद्देश्य से भरे जीवन का आशीर्वाद प्रदान करता है।